नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। भयंकर हमला होगा, ईरान पर भयंकर हमला होगा। ईरान पर अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी चल रही है। और आकलन ये भी है कि ईरान पहले ही प्रिवेंटिव स्ट्राइक कर दे इसराइल के ऊपर में। जी हां, तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। मिडिल ईस्ट से आ रही रिपोर्ट और अमेरिका जिस तरह से सामान जमा कर रहा है वो 5 माह पहले की याद दिला रहा है। उस वक्त भी फरवरी की शुरुआत से ही अमेरिकी हलचल तेज हो गई थी। दीन दुनिया शो पर उस वक्त जब हम आपको रिपोर्ट करते थे कि ईरान पर हमला होगा ही होगा, तो हमारे बहुत से दर्शक कमेंट बॉक्स पर लिखते थे कि मुश्किल है। कुछ लोग लिखते थे कि कब होगा, कोई कहता था कि नहीं होगा, कोई इल्जाम लगाता था कि आप लोग बढ़ चढ़कर बताते हैं। लेकिन 28 फरवरी 2026 को हुआ ईरान पर हमला और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की जान ले ली गई अमेरिका और इसराइल के जरिए। बहरहाल, जिस तरह से ब्रिटेन ने अमेरिकी सेना को हिंद महासागर में डियागो गार्सिया और इंग्लैंड के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है, उससे साफ होता जा रहा है कि तैयारियां तगड़ी हैं। यही वजह है कि ईरान ने हालात को भांपकर ब्रिटेन को भी धमकी दी है कि वो उसका RAF फेयरफोर्ड एयरबेस तबाह कर देगा। अमेरिका के जरिए इस्तेमाल किए जा रहे ब्रिटिश बेसों से B-1 फाइटर जेट उड़ने लगे हैं और B-2 लाने की पूरी तैयारी हो रही है। ईरान के खिलाफ अमेरिका के सारे छोटे असलहे पानी मांग चुके हैं। अब बड़े हथियार लाए जा रहे हैं। इरादा वही है, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर मारो। पिछली बार ईरान के घोषित न्यूक्लियर प्लांट फार्दो और नतांज पर अमेरिका ने हमला किया था 12 दिनों की जंग के दौरान। अब योजना अघोषित या खुफिया प्लांट पर हमले की हो सकती है। जिस तरह से इसराइल में बंकर फिर से खोले जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि इसराइल फिर से ईरान पर भयंकर अटैक करेगा। यह भी हो सकता है कि ईरान ही इसराइल पर पहले हमला कर दे। दरअसल ब्रिटेन के इस जंग में आने से यह अंदेशा और बढ़ गया है। ब्रिटेन नेटो का मेंबर है और अमेरिका चाहता है कि ब्रिटेन को इन्वॉल्व करो, ताकि अगर ईरान ने ब्रिटेन के किसी बेस पर अटैक किया तो नाटो मुल्क तुर्की को भी मजबूरन ईरान के खिलाफ उतरना पड़ेगा। ईरान भी अनजान नहीं है। यही वजह है कि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका की आंख फोड़ने में लगा हुआ है, यानी खित्ते में मौजूद अमेरिकी बेस जबरदस्त तरीके से उड़ा रहा है। 24 जुलाई की सुबह का ये वीडियो, ये बहरीन का धधकता हुआ शेख ईसा एयरबेस है, जहां से उठता काला धुआं बता रहा है कि अपना काम कर गया है ईरान का अराश। ऑपरेशन थंडरबोल्ट की 24वीं लहर के तहत ईरान ने बहरीन में अमेरिकी अड्डे पर फ्यूल स्टोरेज टैंक्स, हथियारों के वेयरहाउस और बड़े बड़े हैंगर्स सब उड़ा डाले अराश ड्रोन के जरिए। 24 जुलाई की सुबह बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर यह हाल था। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान का एक ही मकसद है कि वो अपने सस्ते और मारक हथियारों से वेस्ट एशिया में अमेरिका के भारी और महंगे हथियारों को बेदम कर डाले। ये एक ऐसी रणनीति है जो पीस डील MOU साइन होने के बावजूद अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने अपनाई है और इसे नाम दिया है ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसका मकसद है अब अमेरिका का खित्ते से खात्मा और सीधे इसराइल को पकड़ना। इससे कम कुछ भी नहीं। ईरान कुवैत और बहरीन में अर्ली डिफेंस सिस्टम तबाह करता जा रहा है। यही वो सिस्टम थे जो इसराइल पर ईरान के हमलों को पकड़ते थे। पहले ईरान से कुछ भी उड़ता था तो इसराइल को तुरंत पता चल जाता था। ऐसा कैसे होता था? उसके पीछे की वजह है कि कुवैत, बहरीन, सऊदी, UAE और आखिर में जॉर्डन में लगे एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो अमेरिका ने वहां लगा रखे हैं। ईरान मामलों के जानकार और असर टाइम्स के हेड शौकत भारती कहते हैं कि ईरान कुवैत पर कब्जा करेगा ही करेगा। कुवैत पर कब्जे का मतलब है कुवैत में मौजूद अमेरिकी बेस पर। इसकी वजह भी है, जहां से उस पर बेतहाशा हमले हो रहे हैं, अब उस चौकी को खाली कराने का वक्त आ गया है।
यही वजह है कि अमेरिका अब B-2 बॉम्बर लेकर आ रहा है ईरान के खिलाफ। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जिस B-2 बॉम्बर को ईरान के ऊपर भेजने का जोखिम उठा रहे हैं, वो अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता है। अमेरिका को भ्रम है कि ये विमान अपनी स्टील्थ टेक्नोलॉजी यानी रडार से छिपने की सलाहियत के कारण महफूज है, सुरक्षित है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट याद दिलाते हैं कि ईरान के साथ इसी जंग में अमेरिका के F-15 और F-35 जैसे बेहद एडवांस तैयारे या फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। यही नहीं, यमन के हूती लड़ाके भी लाल सागर के आसमान में अमेरिका के 2 दर्जन से ज्यादा MQ-9 रिपर ड्रोन तिनके की तरह ढेर कर चुके हैं, जिसके बाद अमेरिका को युद्ध विराम करके पीछे हटना पड़ा था। B-2 बॉम्बर भले ही रडार की ध्वनि तरंगों को सोख लेता हो, लेकिन ईरान के पास एक ऐसी खुफिया और अचूक तकनीक है जो रडार पर निर्भर ही नहीं करती। कहा जा रहा है कि ईरान इन जहाजों को उनकी थर्मल ट्रेल यानी इंजन से निकलने वाली बेहद गर्मी और इंफ्रारेड किरणों के जरिए दूर से ही ट्रैक कर लेता है। 52 मीटर चौड़े इस विशालकाय विमान को ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से अपनी जद में ले सकते हैं। अगर ईरान ने अमेरिका का एक भी B-2 बॉम्बर गिरा दिया तो अमेरिका की सारी सुप्रीमेसी पिट जानी है। चीन और रूस वैसे भी ईरान के पीछे पड़े हैं, जो खित्ते में अमेरिका को कमजोर करने की ताक में पहले से ही बैठे हैं। लेकिन इसराइल की मोहब्बत अमेरिका से क्या क्या न कराए। जानबूझकर सऊदी को यमन के अंसारुल्लाह या हूती से इंगेज कराया गया। अगर सऊदी न उतरता तो ईरान को फायदा था, लेकिन ईरान और सऊदी अरब को लड़ाने का अमेरिकी प्लान काम कर रहा है। तो ये था आज का दीन दुनिया। कैसा लगा आपको? आखिर तक इस वीडियो से जुड़े रहे हैं तो हमेशा की तरह इसको लाइक कर दीजिएगा। जैसे आप लाइक करेंगे ये ऑटोमेटिक यूट्यूब के जरिए दुनिया भर में इस जबान को, जिस जबान में हम बात कर रहे हैं, हिंदुस्तानी जबान जिसमें हिंदी और उर्दू मिली जुली है, उसको जानने समझने वालों के बीच दुनिया भर में पहुंच जाएगा। आपसे गुजारिश रहेगी कि दीन दुनिया शो को लाइक करके शेयर भी करते रहिए व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में। ये आपसे हम ज़रूर एक गुजारिश करना चाहेंगे जो हर रोज़ करते हैं और आप इसे मानते भी हैं। आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि ये आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और हमारी कही गई बातों से आप कितने मुत्तफ़िक़ हैं, कितने इस बात से आप संतुष्ट हैं, कितना इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, और अगर कोई इख्तिलाफ रखते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमारी पूरी टीम को रखिए।